और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। रोशन आनंद बनाम खान सर की लड़ाई शुरू हुई थी रिजल्ट को लेकर, छात्रों को लेकर, नंबर्स को लेकर, लेकिन अब मोड़ ऐसा आ गया है कि हमें और आपको स्टडी करना पड़ रहा है कि कौन से नियम, कौन से कानून, कौन सी धारा, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब तो नेपाल से पूरा मसला भारत का ये हो चुका है, बिहार में आ गया है। आगे क्या होने वाला है और पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? देखिए गरिमा जी, आपने कहा रोशन आनंद खान सर, मैं तो रोशन आनंद सर और खान सर जी माफ करिएगा, रोशन आनंद सर और खान सर, मैं भी वही बोलूं। हाँ, तो रोशन आनंद सर के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया। उन्होंने भाई को खो दिया जब वह जेल में थे जी। और वह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं खान सर पर। हालांकि इसके सबूत कि नेपाल में रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की हत्या ही हुई है, इसके साक्ष्य अब तक नहीं मिले। लेकिन एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि बुरा तो बहुत हो गया, लेकिन अब शांति की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ना? बदले की भावना में जलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम यह देख रहे हैं इस प्रकरण में कि अब शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है और यह चिंता पुलिस प्रशासन को है। देखिए, पुलिस की गिरफ्तारी के डर से आप नेपाल भागे, मतलब प्रिंस यादव। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिवान में कहा भी कि बिहार में अपराधियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें नेपाल ही भागना होगा। तो शायद उनकी ज़हन में प्रिंस यादव का मामला आया होगा। हम ये देख रहे हैं, कल जब अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि, शव यात्रा, रोशन आनंद की फैन फॉलोइंग, रोशन आनंद के छात्र भी बहुत सारे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, इंजीनियर आईपी गुप्ता जो सहरसा के विधायक हैं, वह मातम पुरसी के लिए गए थे रोशन आनंद सर के घर। फिर रोशन आनंद के छात्रों ने, ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि पूछने लगे कि तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया जब उन्हें जेल भेजा गया था। और साथ में यह भी कहा गया कि यदि यादव सुलग गए तो क्या होगा। सम्राट चौधरी सावधान रहे। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें यादव कहां से आ गए, यानी जाति कहां से आ गई? जाति कहां से आ गई? रोशन आनंद को हम लोग रोशन आनंद सर कहते हैं। उनकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ यादव नहीं होते, उनकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मुसलमान भी होंगे, उनकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र पंडित भी होंगे, भूमियार भी होंगे, राजपूत भी होंगे, कुशवाहा भी होंगे। तो यादव सुलग गए, यह बात नहीं होनी चाहिए। और यदि इसके पलटवार खान सर की ओर से, खान सर की कक्षा में भी तमाम जातियों और धर्म के छात्र होंगे, यदि खान सर, जिन्हें फैजल खान कहा जा रहा है, उनके लोग कहना शुरू कर दें कि मुसलमान सुलग गए तो क्या होगा, तो फिर क्या होना है? तो फिर क्या होना है? कहां से जाति आ गई? यादव सुलग गए, मुसलमान सुलग गए, तो इंसाफ इससे तो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं मिलने, इंसाफ इससे नहीं मिलने वाला है। तो जातीय रंग में इसे मत घोलिए, और यदि जातीय रंग में घोलेंगे तो नुकसान में रहिएगा, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की ताकत जो है MY है। एनडीए वाले तो मजा लूट लेंगे कि ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जातीय नहीं, किसी शिक्षक और किसी भी स्टूडेंट की जाति बिल्कुल नहीं होती। हाँ, दूसरी बात देखिए जो महत्वपूर्ण है, कल जब जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद ज्ञान बिंदु पहुंचे, जिसे दरोगा फैक्ट्री भी कहा जाता है, वहां हजारों की संख्या में छात्र थे। कैंपस आपको पता ही है मुसल्लफपुर में, वहीं खान ग्लोबल सेंटर भी है, और वहीं रोशन आनंद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खान सर के खिलाफ तमाम बातें कही, और वहां जो उनके छात्र थे वह आंदोलित थे। हमने रोशन आनंद को यह भी कहते हुए सुना, रोशन आनंद सर को, कि इंसाफ छात्र ही दिलाएंगे। यह बात भी समझ से परे है। यानी आप छात्रों को लड़ाई में घसीट, हाँ, छात्रों को लड़ाई में घसीट रहे हैं। इंसाफ तो आपको पुलिस देगी या कोर्ट देगा। हाँ, पुलिस ने आपके साथ नाइंसाफी की, आपके शब्दों में आपको गिरफ्तार कर जेल भेजा, तो कोर्ट ने आपको जमानत दी।
हाँ, जमानत मिलने में आपको देर हो गई और इस बीच आपके भाई की संदिग्ध अवस्था में नेपाल में मौत हो गई। ठीक है, तो छात्रों को आंदोलित मत कीजिए। छात्र कैसे इंसाफ दे सकते हैं? इन्वॉल्व मत करिए। हाँ, इन्वॉल्व मत कीजिए। कल देखिए, आपको जमानत देते वक्त भी कोर्ट के जज ने क्या कहा था कि आप शिक्षक हैं, हेल्दी कंपटीशन कीजिए, आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए। तो यदि छात्र इंसाफ दिलाने लगेंगे तो फिर यह लड़ाई जो होगी सड़क पर होगी, यह सड़क पर होगी। और अभी देखिए खान सर, जिनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद भी वह सामने नहीं आए, वह प्रकट नहीं हो रहे हैं। उनका जो मोबाइल फोन है वह लोगों की रीच से बाहर है, मतलब वह किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसका अता पता बहुतों को नहीं है। एक तरीके से अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। और 20 तारीख अगली तारीख है जब केस डायरी के आधार पर सुनवाई होगी है। और इस बीच आपको पता ही है कि उनके गार्ड्स जो थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी जमानत अर्जी अभी खारिज, मतलब उन्हें जमानत नहीं मिली है। तो आप इस बात को समझिए कि आप कह रहे हैं कि छात्र इंसाफ दिलाएंगे। जब आप पहुंचे, आज पुलिस प्रशासन के कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, उनकी चिंता ये है। देखिए, कल जब रोशन आनंद सर को जमानत मिली थी, जब मुसल्लापुर पहुंचे थे, तब भी वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी थी, क्योंकि किसी अप्रिय वारदात की आशंका है। अब यदि खान सर उन्हें जमानत, देखिए अब सेशन कोर्ट से मिल जाएगी या फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी गिरफ्तारी पर रोक है, अभी जमानत अर्जी मंजूर नहीं हुई है, जमानत अर्जी खारिज नहीं हुई, अग्रिम जमानत अर्जी। तो मंजूर और खारिज दोनों की अवस्था में आज ना कल तो मंजूर होना ही होना है। ठीक है, यहां से नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट से मिलेगी जमानत। तो फिर ऐसे में जब खान सर वहां पहुंचेंगे, क्योंकि यदि रोशन आनंद सर के पास छात्रों की संख्या है तो खान सर के पास भी छात्रों की संख्या है, किनके पास कम किनके पास अधिक। और यदि रोशन आनंद सर की तरह खान सर ने भी कहना शुरू किया कि इंसाफ छात्र दिलाएंगे, छात्र हमारे साथ खड़े रहे, तो यह लड़ाई तो आपने सामूहिकता में बदल दी ना। जो लड़ाई आप कोचिंग में सफलता के प्रतिशत को लेकर लड़ रहे थे, उसे आपने छात्रों के हवाले कर दिया। और छात्र किस तरीके से आंदोलित हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन की चिंता इस बात की है कि जिस दिन खान सर पहुंचेंगे और जिस दिन रोशन आनंद सर पहुंचेंगे, पहले से टकराव की स्थितियां वहां बनती रही है। जब क्लास के लिए लड़के इकट्ठे होते हैं दोनों कोचिंग्स के, या जब क्लास खत्म होती है, तो यदि इस तनातनी के माहौल में फिर प्रशासन के सामने अतिरिक्त जिम्मेवारी, मॉब कंट्रोलिंग की जिम्मेवारी, और छात्र यदि आंदोलित होते हैं तो उन्हें नियंत्रित कर पाना। अभी आपने देखा ना, सिपाही भर्ती परीक्षा में स्पेशल ट्रेन की मांग को लेकर पाटलिपुत्र जंक्शन पर क्या हुआ, छात्रों को नियंत्रित कर पाना। और जब शिक्षक ही कहने लगे, उनके साथ रहने वाले लोग कहने लगे कि भाई छात्र इंसाफ दिलाएंगे, तो यह बेहद ही गंभीर मसला बन जाता है और सरकार के लिए भी यह एक चुनौती हो जाती है। ठीक है ना। और फिर हम यह देखिए कि यदि वहां दोनों ही शिक्षक हैं, दोनों के ही छात्र हैं, और वहां 100-200 पुलिस बल को तैनात करना पड़े, जिनका मूल काम अपराध नियंत्रण है, जिनका मूल काम अपराध नियंत्रण है, बाकी के काम कौन करेगा? बाकी के काम कौन करेगा? अभी हमने देखा, कल की घटना हमने सुनी, गांधी मैदान थाना क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कोई एक सोसाइटी है, अपार्टमेंट्स है, कि कोई महिला आई थी सुबह गांधी मैदान से वॉक कर, वह अपने अपार्टमेंट में प्रवेश कर चुकी थी, मतलब हाथे में प्रवेश कर चुकी थी। वहां घुसकर लोगों ने चेन स्नैचिंग का प्रयास किया। तो यदि पुलिस की संख्या 100, 200, 400 फोर्स यदि मुसल्लापुर हाट में ही ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल सेंटर की लड़ाई को संधारित करने में लगाना पड़े, तो यह गंभीर बात हो जाएगी। तो इस पर भी देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो होना था वह बहुत बुरा हो चुका है। बदले की भावना में यदि जलेंगे लोग, बदले का भाव रहेगा, तो फिर बिहार जलेगा और पटना जलेगा, नुकसान छात्रों को होगा। अब देखिए, चलिए प्रिंस यादव का जी, आज आपने पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब से भी बात की है।
आज हमने अखबारों में सुबह में खबर पढ़ी कि प्रिंस यादव के साथ जो वहां उनके मित्र थे उन्हें बिहार पुलिस ला सकती है, नेपाल पुलिस से संपर्क में है। जी देखिए, नेपाल के कानून को भी आज हमने देखा, जो वहां पेनल कोड है, तो उसमें भी 24 घंटे से अधिक रखे जाने का प्रावधान नहीं है। अब 24 घंटे से अधिक कैसे रखा गया है दूसरी बात है। हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी, देखिए, चाहे वह संदिग्ध मौत हो, स्वाभाविक मौत हो, दवा जनित मौत हो, नशा जनित मौत हो या हत्या हो, उससे संबंधित कोई प्राथमिकी तो बिहार के थाने में नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है। हमने कल ही कहा था कि यदि उसमें कोई षड्यंत्र है तो उसमें रोशन आनंद के भाई जो अब दिवंगत हो गए प्रिंस यादव, उनके साथ गए जो उनके दोस्त थे, उनकी भूमिका संदिग्ध, क्योंकि वे ही साथ थे। तो अब यदि उन्हें बिहार पुलिस लाती है तो क्या बिहार पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? तो देखिए, इस मामले में यदि बिहार पुलिस कुछ करना चाहती है, नेपाल और भारत अलग अलग देश है। हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ा, BNS 2023। इसमें सेक्शन है 249 और 253। अब देखिए, यह समस्या और बड़ी हो जाएगी यदि इसके लिए बिहार की पुलिस प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए दोस्तों को शिकंजा में कसना चाहती है तो, या उनसे राज जानना चाहती है तो, क्योंकि पुलिस को किसी कानून के तहत ही काम करना पड़ेगा। तो प्रिंस यादव खान ग्लोबल सेंटर की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में जो कन्हैया सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई थी, FIR, उसमें अभियुक्त थे जी। रोशन आनंद भी अभियुक्त थे। तो रोशन आनंद तो गिरफ्तार कर लिए गए और प्रिंस यादव भाग गए, भागते हुए नेपाल चले गए, वहीं उनकी मौत हो गई। तो BNS 2023 कहता है, इसका सेक्शन 249, 253 जिसे अप्लाई कर ले, कि जो पुलिस द्वारा वांछित है या जो कानून की नजर से भगोरा है, उससे यदि कोई ठिकाना दे रहा है या उसके साथ रह रहा है तो वह भी जुर्म कर रहा है। तो नेपाल पुलिस, मतलब वहां विराटनगर से प्रिंस के दोस्तों को बिहार पुलिस के द्वारा लाया जाता है और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो प्रिंस के साथ रहे उनके 5 दोस्त BNS की धारा 249 या 253 में फंस जाएंगे। एक अलग प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, जिसमें यह आरोप लगेगा कि आपने पुलिस को वांछित अपराधी को या अभियुक्त को आपने आश्रय दिया, उन्हें छुपाने का और उनके साथ रहने का काम किया। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकम्प्लिश हो गए ना कि भाई आप जानते हुए, देखिए यह केस ऐसा है, यह भी नहीं कह सकते कि आपको पता ही नहीं। यह केस सब बच्चा जान रहा है। 249, 253 में सिर्फ छूट जो है, रिलैक्सेशन जो है, पति पत्नी को प्राप्त है, ठीक है ना? अच्छा। पति पत्नी को ऐसे प्राप्त है कि यदि पति कोई अपराध में शामिल है और पत्नी छुपा रही है या किसी गुप्त ठिकाने पर पत्नी साथ रह रही है, तो छुपाने का जुर्म पत्नी को नहीं लगेगा। ठीक, कि वो समाज के नियमों में बाध्य है साथ रहना। दोनों का साथ रहना। अच्छा। ठीक इसी तरीके से यदि पत्नी वांछित है और पति साथ रह रहे हैं तो पति को जुर्म नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अन्य कोई, तीसरा कोई भी, तो इनके पास, चाहे वो रिश्ते में भी हो, भाई कोई भी हो, तो इनके जो 5 साथी हैं वह तो बिहार पुलिस की नजरों में अभियुक्त हो गए। तो यदि बात आगे बढ़ेगी तो कानून का शिकंजा इधर भी कसेगा। इसलिए इस मामले के डायमेंशन इस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, देखिए, आज रोशन आनंद को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, कल खान सर को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, इसमें पिस कौन रहा है? बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब निजी विपत्ति से पढ़ने वाले बच्चों का क्या मतलब? निजी विपत्ति से या निजी, और दोनों जो यह लड़ाई लड़ रहे हैं
वह तो व्यावसायिक, विशुद्ध व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट किया था कि नतीजे आए 19,000 से कुछ अधिक छात्रों का, 20,000 से कम। और आप क्लेम कर रहे हैं 22,000। हाँ, रोशन आनंद सर ने कह दिया 10,000 और इन्होंने कह दिया 12,000। तो लड़ाई तो इसी बात की है ना, लड़ाई इसी बात की है, इसमें कहां। और अब देखिए जिस तरीके से सरकार को चैलेंज किया जा रहा है, सरकार में इस बात को लेकर विचार शुरू हो गया है कि सरकार के पास बहुत हाथ होते हैं, बहुत माध्यम होते हैं। सरकार इनकम टैक्स वालों को कह सकती है कि दोनों का खाता खंगालो, देखिए जरा दोनों का खाता खंगालो। कि 10,000 ये कह रहे हैं तो भाई 10,000 इनके यहाँ इनरोल्ड हुए होंगे, 10,000 से अधिक इनरोल्ड हुए होंगे, सबके सब तो पास नहीं हो गए। 10,000 का यदि हम सफलता का प्रतिशत 50% भी मान ले तो 20,000 इनरोल्ड हुए होंगे। उनके यहाँ 24,000। हाँ, उनके यहाँ 24,000। तो क्या 24,000 इनके एडमिशन रजिस्टर में सभी के सभी को तो नहीं कह देंगे कि फ्री में पढ़ा रहे थे? हाँ, और जो नियम कानून है, इतने स्क्वायर फीट में बैठो, उतने स्क्वायर फीट में ये करो, नहीं, वो तो देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन भी कह देंगे ना। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कह देंगे, लेकिन दोनों के लिए पैसे ले रहे हैं। हाँ, दोनों के लिए पैसे कोर्सेज के लिए पैसे लेंगे। और फिर टेस्ट सीरीज आता है उसमें, उसके अलग पैसे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी तो क्लास बंद है, या क्लास जिस तरीके से चल रही है, जब रोशन आनंद जिन्हें जमानत मिल चुकी है और खान सर जिन्हें जमानत मिलेगी, जब कभी मिले, ठीक है ना, क्योंकि अभी गिरफ्तारी पर रोके जमानत नहीं मिली है, तो जब दोनों ही सामने आएंगे और दोनों ही पढ़ाने के लिए जाना चाहेंगे तो वहां माहौल फिर से तनातनी का। अब देखिए संबंध तो नहीं सुधर सकते हैं। हमने कल कहा था कोई ध्यान केंद्र में चले जाएं, कोई मध्यस्थता कर दें, लेकिन भाई का निधन, भाई की मौत या जो भी है, वो इतना बड़ा नुकसान है कि उस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है। तो यह लड़ाई आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और सरकार, हमें कई पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि देखिए पता नहीं कैसे कंट्रोल करना होगा, यदि हजारों हजार की संख्या में छात्र रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कहेंगे, तो यह तो बिल्कुल भड़काने वाली बात हो जाएगी। और भड़काकर विधि व्यवस्था को खराब करना यह भी अपराध है। तो इसमें पिस जाएंगे, और दोनों पिसेंगे तो दोनों की ही कोचिंग पर। देखिए अब कहने वाले कह रहे हैं कि इस दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा भी खेल रहा है, जब दोनों समाप्त हो जाएंगे तभी तो कोई तीसरे का राइज होगा। हाँ, तीसरे का राइज होगा। देखिए इंडस्ट्री तो कभी मरती नहीं है, पढ़ने वाले छात्र कभी कम नहीं होंगे। सम्राट चौधरी चाहे जितना कह ले, मतलब कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि कल से रोजगार का संकट खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जो उत्पाद विभाग में, मद्य निषेध विभाग में कितने हजार, कुछ ही हजार तो पद हैं। कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट कहां से 16 लाख परीक्षार्थियों ने, 16 लाख अभ्यर्थी हैं, और उनकी परीक्षा कैसे ली जाए? और इसमें तो अधिकांश बिहार के होंगे, गरीब परिवारों के होंगे। जो अच्छी खासी फैमिली होती है उनके बच्चे थोड़े जाते हैं सिपाही के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल होने। वैसे हमने एक वीडियो देखा, इधर बिहार का ही वीडियो वायरल है कि महिला पुलिस भर्ती हुई है, ठीक है, और फिर गांव में उनका स्वागत थार पर और फूलों की बरसात से हो रहा है। महिला पुलिसकर्मी, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिहार में दो ही चीजों की कीमत बढ़ती है, सरकारी नौकरी और जमीन। एक किस्सा हम बार बार सुनाते हैं, यहाँ फिर से सुना देते हैं कि पालीगंज का किस्सा है। एक लड़की के पिता अपनी बेटी के लिए बर चर्चा करने को गए, बर तलाशने को गए। जो लड़का है वह सिपाही था, सिपाही में उसकी नियुक्ति हुई थी। तो लड़के के पिताजी ने दहेज मांगी 22 लाख रुपए, ठीक है, तो सिपाही की कीमत 22 लाख रुपए हो गई। तो लड़की के पिता ने इच्छा जाहिर की कि हम अपने होने वाले दामाद को, जिसे हमें अपनी बेटी को सौंपना है, उसे देखना चाहते हैं। तो लड़के के पिता ने कहा कि अरे मेरा बेटा कहाँ है, आपको पता नहीं है? मेरा बेटा जहानाबाद में यहाँ पोस्टेड है, और मेरा बेटा जब हाथ दे देता है तो डीएम साहब, एसपी साहब और मंत्री जी की गाड़ी भी उठ जाती है।
डीएम साहब, एसपी साहब, मंत्री जी हम समझ गए। हाँ, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस है। हाँ, तो मानसिकता ये है, हाँ। मानसिकता ये है। लेकिन बिहार में बेरोजगारी है, बेकारी है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, खान सर और रोशन आनंद सर से जाति को घुसने मत दीजिए। इंसाफ की लड़ाई आप पुलिस के साथ लड़िए, पुलिस से आपको इंसाफ मिले, कोर्ट में लड़िए, ठीक है। और छात्रों को मत घसीटिए। खान सर अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिलेगी, पक्की जमानत मिलेगी, वह भी बोलना शुरू कर देंगे और खूब बोलेंगे, और खूब बोलेंगे, खूब बोलेंगे, खूब बोलेंगे। तो यह तो बड़ा ही मतलब नुकसानदेह है जी। 1-2 मिनट की चर्चा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई हाई कोर्ट के जाने माने वकील देवप्रकाश सर से, तो उन्होंने एक बात कही, तो मैंने उनको दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं उनकी अलग अलग मानसिकता हो सकती है कि अरे उसका टीचर है, उसको पढ़ाता है, तो उसके लिए वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। देवप्रकाश सर ने बोला कि सारी चीजें बुरी है, लेकिन एक चीज जो दिख रही है, जो बीच में नहीं दिखता था, कि इमरजेंसी के टाइम पे जैसे प्रोफेसर्स को, कुलपतियों को अरेस्ट कर लिया जाता था और स्टूडेंट उनके लिए खड़े हो जाते थे, वैसा ही मुझे अब कुछ दिख रहा है। तो मैंने उनको बहुत पोलाइटली बस एक दूसरा नजरिया पेश करने की कोशिश की कि सर ठीक है, लेकिन उस वक्त जो प्रोफेसर्स और कुलपति और जो टीचर्स लड़ रहे थे, वो देश की जो व्यवस्था खराब हो गई थी, उसके खिलाफ वो वैचारिक लड़ाई थी और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, और इंदिरा गांधी की जो, जी वो लोगों के लिए लड़ रहे थे, एक बड़ी संख्या के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सीधा मसला वर्चस्व का है, और इसमें अगर स्टूडेंट आकर अपने तरफ से अपने दोनों शिक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई में साथ देता है, तो हम उसको उससे कंपेयर नहीं करेंगे और इसको बढ़ावा भी नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है कि बच्चे इधर से कह रहे हैं कि हम मारेंगे और उधर से कह रहे हैं कि वो मारे। आप कैसी सोसाइटी में चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद? बिल्कुल आप अधिकारी बनेंगे तो कैसे अधिकारी बनेंगे? तो ये मैं बात जरूरी समझ रही थी कहना, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से देखते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये रही बात जी। तो हमने इस ओर ध्यान दिलाया कि देखिए, प्रशासन के लिए भी गंभीर सवाल है कि दोनों टीचर जब सामने आएंगे, उनके बच्चे सामने आएंगे, तो कहीं टकरार न हो जाए। जी बिल्कुल, प्रशासन के लिए गंभीर सवाल है मॉब को कंट्रोल करना, और वो वैसे स्टूडेंट होंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए धरना नहीं दे रहे होंगे कि आप कारगिल चौक से लौटा दिए तो लौट जाएंगे, बिल्कुल, वो तो सुनेंगे नहीं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और तमाम प्रक्रिया क्या है, बीएनएस क्या कहता है, ये तमाम चीजें भी आपने जानी। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, और हम ये जॉइंटली उम्मीद करते हैं कि ये सब अब बस हो जाए, खत्म हो जाए, और जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो वापस से ऑन ट्रैक हो जाए।